रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिलेशनशिप किसी भी किसी भी पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है उसे बनाने में हेल्प करते हैं, उसका कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा उस पे रिलेशनशिप का बहुत असर होता है। रिलेशनशिप हेल्प करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरह के हो, आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर है, कोई भी है, वो आपको लाइफ में मोटिवेट फील कराते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, लाइफ में यहाँ जा सकते हो। तो वो हर तरीके से ना एक ढाल बन के आपके साथ खड़े हुए हैं। आई ऑलवेज से दिस कि रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चीज़ है, जिसके पास है वो दुनिया का सबसे धनी इंसान है। कहते हैं आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप बड़ी गाड़ी ले लीजिए, आप बहुत महल खड़ा कर लीजिए, सुकून तब मिलता है जब आप अपने रिश्तों के पास लौट कर आते हो वापस। तो जब इंसान शाम को वापस आ रहा है तो उसके पास वो खूबसूरत रिलेशनशिप है जो बॉन्ड बन के खड़े हुए हैं कि हम हैं, संभाल लेंगे, तू आगे बढ़। तो वो खूबसूरत चीज़ है रिलेशनशिप, जो सिखाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में कैसे यूज करना है और आगे बढ़ना है, जो ये भी सिखाते हैं कि जब चैलेंज आएगा तो उसे फेस करके आगे कैसे बढ़ना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशनशिप जब आपके अच्छे होते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप अच्छी वाइब्रेशंस फील करते हो, आप हैप्पी फील होते हो, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिनको सेरोटोनिन और डोपामाइन बोलते हैं, वो बहुत हार्मोन्स आपके पीक लेवल पर होते हैं। लेकिन जब आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं तो आप लो फील करते हो, आप इमोशनली ड्रेन फील करते हो। तो इफ यू आर इनटू हैप्पी रिलेशनशिप इन लाइफ तो आप बहुत आगे जाओगे, बिल्कुल, या आप ना उतने परेशान नहीं होगे लाइफ में, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप आपके खराब है तो आपकी लाइफ का जो मेंटल इमोशनल हेल्थ है उस पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि, या ऐसा सवाल पूछते हैं कि मैम हम बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, हमारी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहे। बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? उसका बहुत इंपॉर्टेंट जवाब ये है कि आप अपने रिलेशंस चेक कीजिए। बिल्कुल, इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, मेंटल हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, आपके फैमिली के रिलेशन ठीक है, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स आपके साथ ठीक है, आपके ऑफिस के रिलेशनशिप कलीग्स के साथ आपके ठीक है, आपके दोस्तों के साथ ठीक है, तो यू आर इनटू गुड रिलेशनशिप, तो आप फिर लाइफ में कुछ भी कर जाएंगे, वरना आप ड्रेन फील करेंगे। तो इमोशंस का और वाइब्रेशंस का रिलेशनशिप में बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर ये खराब है तो इमोशनली आप बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ड्रेन, बिल्कुल डिप्रेस्ड फील कर सकते हो। बिल्कुल। और एक चीज़ इसमें आती है कि हमारे रिलेशनशिप्स तो हर तरह के हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ है, और देन एक आपका जो लव लाइफ है। अब ना लोग लव लाइफ में परेशान होते हैं, तो क्या लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हैप्पीनेस उन्हें बाकी रिलेशनशिप्स और जो सपोर्ट उन्हें आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर से आ रही है, वही सेम चीज़ आपका अगर लवर भी आपको वो हैप्पीनेस, वो सपोर्ट दे रहा है, देन कि ये बंदा आपके लिए सही है। अदरवाइज कि भाई नहीं यार, थोड़ा वही रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की हम बात करते हैं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम ना बाकी पॉइंट्स पे जाते हैं कि वो कंट्रोलिंग तो नहीं है, ये नहीं है। तो क्या ये पॉइंट भी उनको मैटर करता है कि भाई यार जो मुझे घर पे सपोर्ट मिल रही है बाकी लोगों से, क्या मुझे एज अ लवर सामने वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक्चुअली मायने रखता है, एंड लोग ये मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम, एक होता है ना, जब हम चाइल्डहुड मेमोरीज में जाते हैं तो हमारा जो आसपास का सर्कल है और चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसका हमारे रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है जो मैंने अपने पेरेंट्स की देखी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, सो आई हैव सीन माई फादर, जो जिस तरह से वो मेरी मदर का केयर करते हैं, आई हैव सीन माई मदर जिस तरीके से वो मेरे फादर को रिस्पेक्ट करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं। लड़ाई झगड़े देखे, डिफरेंसेस देखे हैं हमने, बट उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप देखा है। वो झगड़े भी ना एक दूसरे की फिक्र के लिए ज़्यादा होते हैं। यस, वेरी ट्रू। तो वो हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज मैंने ये मेमोरीज मेरी रही हैं और ये मेरा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने वही इमेज बना ली है। बिल्कुल। नाउ आई एम लुकिंग फॉर दैट। इसके दो तरीके होते हैं, एक मैं वो देख रही हूँ जो मैंने वो इमेज बना ली है, बिल्कुल। अब मैं वैसा ही पार्टनर चाहती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मुझे प्यार करे, अंडरस्टैंडिंग हो, मुझसे बातें करे, मुझे समझे, इमोशनली अवेलेबल रहे। बिल्कुल। दैट्स व्हाट अ फीमेल वांट। एक तरीका ये है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जो चीजें मैं बोल रही हूं उसका लैक देखा है चाइल्डहुड में, पास्ट जो आसपास के रिलेशनशिप है उनमें कमी देखी है, इसलिए वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन में वैलिडेशन नहीं मिली, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो वैलिडेशन दे। बिल्कुल। आप खूबसूरत लग रहे हो, आप ये काम करो बहुत अच्छा है, आप लाइफ में आगे बढ़ो, मैं साथ हूं। वी आर लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में प्यार नहीं मिला,
हाँ जी। देन नाउ यू सीकिंग लव, कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल जाए कि जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मुझे रिस्पेक्ट करे, क्योंकि बचपन से तो मुझे किसी ने प्यार किया ही नहीं, ठीक है, या मैं प्यार के लायक हूँ क्योंकि किसी ने तो मुझे प्यार नहीं किया। सो इन दोनों सिनेरियो में हम वो पार्टनर ढूंढते हैं। ये गलत नहीं है चीज़ें देखना बिल्कुल। कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए, जो प्यार मुझे पेरेंट्स से मिला, जो सिक्योरिटी मुझे सिबलिंग से मिली, है ना, जो वो नटखटपन मुझे दोस्तों से मिला, वो मैं अपने पार्टनर में भी देखती हूँ, ताकि क्योंकि उन्हीं के साथ हम बड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं है देखना, वो देखना चाहिए। बिल्कुल, और शायद इसलिए कि पेरेंट्स से आपको एक चीज़ मिलती है, Yes. जैसे आप कहते हैं सिक्योरिटी, और बचपन में वो प्यार, जैसा बड़े तो प्यार दिखाना उनका कम हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी आपकी है। यस, जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं आपके, वो आपके एक अलग तरह का प्यार करते हैं। बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं यार तुम इसमें सब कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन ढूंढ इसलिए रहा होता है इंसान कि इसके साथ आपको पूरी लाइफ रहना है। यस, ठीक है, और एक चीज़ इसमें आती है, जैसे कहीं ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं, हाँ। तो ना लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। जब वो मायूस हो जाते हैं तो वो ये बिल्कुल लो, जैसे आप कह रहे हो, फील करेंगे ये सब। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से, आपके पेरेंट्स भी ना एक टाइम आपको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब हर, वो तो खैर एक सच्चाई है, उससे कोई नकार भी नहीं सकता। बिल्कुल। आप उसके बाद भी खड़े रहते हो, यस, आप मतलब अपने माइंड को मनाते हो, और बिल्कुल आप जीते हो उसके बाद भी। लो नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए आप बुरा जरूर फील करते हो, लेकिन टाइम के साथ वो हील होती हैं चीज़ें। यस, तो क्या जो पेरेंट्स जो आपके लिए हर जगह खड़े रहे, जो स्पोर्ट में खड़े हैं, आप उनके जाने पे भी संभालते हो खुद को। बिल्कुल। तो एक रिलेशनशिप जब ब्रेकअप होता है तो कई लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाते हैं। तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार, जब मैं वहाँ स्टैंड हो सकता हूँ, तो ये तो अभी कुछ 2-3 साल का रिलेशन मान लीजिए है, तो इसके बाद तो मैं स्टैंड हो ही सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि लाइफ ख़त्म नहीं होती। जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि हम संभाल लेते हैं खुद को, लाइफ ख़त्म नहीं होती। बट रिलेशनशिप में आई डोंट नो, वो एकदम सेंटर पॉइंट बन जाता है ना, कि हमें लगता है यही ज़िंदगी है, बिल्कुल। इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप टूटा, ब्रेकअप हुआ, तो आप उससे सीख लीजिए, ताकि जब आप अगला रिलेशनशिप बनाएं तो आपको उसमें चैलेंजेस ना आए, या जो गलतियां आपने करी या आपके पार्टनर ने करी, आप उनसे बच जाओ। तो तरीका क्या है? लेसन लेके आगे बढ़ो, रादर देन कि आप उसको सोच के बिल्कुल बैठ जाओ, क्योंकि आपको ये समझना है रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ। आप ब्रेकअप पे, फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकअप पे क्यों गए? तो ब्रेकअप का रीजन कैन बी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बिल्कुल। आप ब्रेकअप आपका हो गया, वेरी गुड। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो बहुत अच्छी बात है, टूट गया, वरना इसको लेके जिंदगी भर ढोना तो बहुत मुश्किल हो जाता। अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग यू, अ पर्सन हु इज मैनिपुलेटिंग यू, अ पर्सन हु इज जो आपको इमोशनली themselves only, वो अपने अलावा मुझे क्या मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को इमोशनली भी मैं सपोर्ट करूं कि ना करूं, वो छोड़ दो। एग्जैक्टली, मतलब एम्पैथी नाम की तो चीज ही नहीं होती, क्योंकि इमोशनली वो किसी को वो नहीं कर सकते। सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म है, उनको वैल्यू ही नहीं करना किसी के कम्युनिकेशन का। तो अगर ये सारे रीजंस की वजह से आप जा रहे हो डिप्रेशन में, तो आप डिप्रेशन में जाने के बजाय आप यू टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट, एंड थिंक अबाउट द लेसन व्हाट यू गॉट।